दोस्तों 5 जुलाई 1 AM जस्ट होने से पहले मुझे लगा कि क्योंकि आज किया सेल्टॉस जो है 2.0 बैड एस फेस लिफ्ट आया है तो थोड़ी सी उसकी बात की जाए जस्ट बिफोर द बेड। दो तरीके के कस्टमर्स हैं दोस्तों इंडिया में। एक, जब उनकी किसी इन्फॉर्म्ड बायर के साथ मुलाकात होती है तो डिस्कशन में जब उनको पता चलता है कि रेटिंग्स क्या चीज़ है जी एन कैब की, तब ये कस्टमर कहता है यू हैव गिवन मी गुड इन्फॉर्मेशन, आई विल सी अबाउट द रेटिंग्स एंड आई विल मेक माई डिसीजन। अरे हाँ, ऐसा कुछ होता है क्या जी एन कैब जैसा? मैंने सुना था यार 5 स्टार्स 4 स्टार्स। अच्छा, आई विल स्टडी अबाउट इट। और दूसरा कस्टमर होता है, अरे यार भगवान है ना, बचा लेगा। अरे यार मैं ध्यान से चलाता हूँ गाड़ी, अरे शहर में ही चलानी है मैंने, बस लेने दे यार, एयर प्योरीफायर है, पैनोरामिक सनरूफ भी है। अरे नहीं, वो गाड़ियाँ नहीं लेनी जो लेता ही नहीं है कोई। रीसेल भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं यार? जब मैं इतनी ऊंचा बैठा हूँ तो गाड़ी को कैसे कुछ हो सकता है, मुझे बताओ। अरे जी एन कैब बी एन कैब सब फर्जी है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? ये सब पैसे दे के रेटिंग्स दिलवाते हैं यूरोपियन और इंडियन ब्रांड्स। अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं टेस्ट को तो वो दूसरी कार को तो नीचे दिखाएंगे ही ना। तो द थिंग इज, आपने एलिवेट की वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया था कि एलिवेट की वीडियो में कि उसका जो कंपटीशन है वो बेसिकली क्रेटा और सेल्टॉस के कस्टमर के साथ नहीं है, बिकॉज होंडा का कस्टमर जो है वो वकील, डॉक्टर्स, वो थोड़े से एक वो तबका है जो पैसे खर्चने से पहले थोड़ा स्टडी करता है। तो इन एलिवेट्स केस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन उसका सीधा टाइगून, कुशाक और हाई राइडर के साथ है, ना कि ग्रैंड विटारा के साथ। तो इस कार का सेल्टॉस 2.0 जिसमें भरपूर आपको जो है टॉप वेरिएंट में एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स, पार्किंग जो है आपकी अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल गई है, तो पहली जो एक ब्लिंग फैक्टर था वो और ज़्यादा ब्लिंग हो गया। इट्स मोर लाइक यू हैव एडेड मोर ब्लिंग नाउ। द थिंग इज़, मैंने खुद वो बुक करवा रखी है अब टी-रॉक से पहले, तो बट तब तक रेटिंग नहीं आई थी। तो द थिंग इज़, इसका जो कस्टमर है ना, मुझे लगता है क्योंकि किया सेल्टॉस और ये हुंडई क्रेटा, ये दोनों सिस्टर कंसर्न्स हैं, जो पैसे हैं इवेंचुअली वो हुंडई के जेब में जा रहे हैं, बिकॉज हुंडई जो है वो पेरेंट ब्रांड है। प्लेटफॉर्म दोनों के सेम है, बी एसयूवी। और आज जो प्लेटफॉर्म पे चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई, मैंने देखी थी प्रेजेंटेशन बीच बीच में, उस पर नो डाउट 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। अडास के फीचर्स हम अज्यूमिंग के जीटी सीरीज़ में ही होंगे और पार्किंग जो है वो भी टॉप वेरिएंट में होगी। बट बी एसयूवी प्लेटफॉर्म के जो स्ट्रक्चर है, जिसमें होंडा सिटी ने स्पेसिफिकली थोड़ा सा उस पर जोर दिया था न्यू प्रेजेंटेशन में, इसमें प्लेटफॉर्म को लेके कोई बात नहीं की गई। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि बी एसयूवी प्लेटफॉर्म जो पहले था वैसा ही होगा, जिसको जी एन कैब में 3 स्टार्स मिले हुए हैं। अब मुद्दा ये है कि इस कार के आने से कंपटीशन कैसे जो है वो शेकअप होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि 20% कस्टमर जो कोई भी गाड़ी लेता है इस सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, वो होता है जो जिस शोरूम में पहले चला गया, इम्पल्सिव डिसीजन उसने ले लिया। मतलब अगर सपोज़ कीजिए वो कुशाक देखने चला गया तो हो सकता है वो कुशाक देख के इम्प्रेस हो जाए और वो आ जाए। मेरा हाल ऐसे कपड़ों के मामले में और शूज़ के मामले में होता है कि जिस शोरूम में मैं पहले चला जाऊँ, मुझे होता है कि यार क्यों सामने वाले को नाराज़ करना, कुछ ना कुछ लेके आओ। तो 20% कस्टमर हमेशा यही होता है। बाकी जो कस्टमर क्रेटा का है वो है उसने क्रेटा ही लेनी है, बट उसके पास अभी पैनोरामिक सनरूफ वाले कस्टमर के पास एक विकल्प आ गया है किया सेल्टॉस, क्योंकि क्रेटा का कस्टमर थोड़ा सा एक ब्लिंग लविंग कस्टमर है जिसको फीचर्स अट्रैक्ट करते हैं। नो डाउट व्हेन यू गेट सच गुड फीचर्स, गुड आई विल से कैबिन, जो लग्जूरियस कैबिन है अभी किया सेल्टॉस का और ज़्यादा लग्जूरियस जो कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली एनी XYZ कस्टमर टेंड टू गेट अट्रैक्टेड कि यार इतने पैसों में ये चीज़ मिल रही है तो आई शुड गो फॉर इट। तो कैबिन की फील और अच्छी हो गई है ऑब्वियसली विद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक जो है, हैंड ब्रेक, और ओवरऑल ब्लैक इंटीरियर्स काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो अगेन हुंडई क्रेटा का जो कस्टमर है, मुझे लगता है कि जैसे 12,000 के आसपास क्रेटा कर रही है और 6 to 8,000 के आसपास किया सेल्टॉस के नंबर जो डिक्लाइन होने शुरू हो गए थे, तो एक इन दोनों गाड़ियों के बीच जो है हमें टकराव देखने को मिलेगा, बिकॉज दीज आर हॉट सेलिंग कार्स इन दिस सेगमेंट। ग्रैंड विटारा का कस्टमर भी हो सकता है जाए, बिकॉज ग्रैंड विटारा अगर इन्फॉर्म्ड कोई कस्टमर है उसको मालूम है कि ये गाड़ी प्रेजा के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे, जो कि उनके हर टेक प्लेटफॉर्म से बेटर है और बी एसयूवी प्लेटफॉर्म जो क्रेटा का है उससे भी बेटर है। बट बहुत लोग ग्रैंड विटारा मारुति के भरोसे पे लेते हैं। हाई राइडर का कस्टमर डेफिनेटली इन्फॉर्म्ड है। टाइगून, कुशाक के जो कस्टमर है वो सेफ्टी प्लस डायनामिक्स समझते हैं। उनका कस्टमर कभी भी ऐसा नहीं है कि गया
गाड़ी बुक करवा के आ गया, इट्स नेवर लाइक दैट। फर्स्ट गाड़ी इनकी शायद ही कोई लेता होगा। तो मैं ये देखता हूँ कि होंडा एलिवेट के कस्टमर, क्योंकि होंडा एलिवेट अभी मार्केट में आई नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स उसके जो फ्लेक्सिबल कस्टमर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाएं। टाइगून कुछ आके अगेन जो मैंने बोला कि 20%, 15-20% कस्टमर्स जो सिर्फ फर्स्ट शोरूम जिस पे विज़िट करते हैं वो ले लेते हैं, राइट। या अगर नेबर के पास वो गाड़ी है तो चलो वही ले लेते हैं। बट 80% मार्केट अपनी जो है ये VAG ग्रुप होल्ड करेगा, जिसका मतलब है कि अगर 3000, 3200 अभी बिक रही है तो स्टिल दे विल मैनेज टू मेक अराउंड 2800-2900। बट क्रेटा और सेल्टोस के बीच में जो आंकड़े होंगे वो बहुत देखने वाले होंगे। 12,000, 13,000 अगर क्रेटा आज की डेट में कर रही है तो आई विल कीप अ कीन आई ऑन द नंबर्स आने वाले कुछ मंथ्स में, बिकॉज अगेन देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर कॉमन इन दीज टू कार्स। ब्लिंग, साइज, आई विल से डायनामिक्स, डीजल इंजन, जो दोनों की स्ट्रेंथ है, जिसके कारण दोनों के बेस वेरिएंट ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि मॉड फ्रेंडली है हर शहर में। आप बेस को लेके टॉप वेरिएंट तक उसको बनवा सकते हैं, राइट। और डीजल इंजन बहुत बड़ा फैक्टर है, 30-35% डीजल इंजन की जो है बिक्री होती है। SX वेरिएंट जैसे क्रेटा का बिकता है, इसका HTK जो है वो ज़्यादा बिकती है। और हम ये मान के चल सकते हैं कि इन दोनों में जो है प्राइमरी कंपटीशन है। एस्टर अपनी मार्केट 800 या 1000 वो अपनी एक अलग मार्केट उसने बनाई हुई है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ कार नाइदर हेयर नॉर देयर। क्वालिटी अच्छी है बट इंजन्स जो हैं वो 1.5 थोड़ा नेचुरली एस्पिरेटेड जो है थोड़ा सा लैक लस्टर है। और टर्बो की कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है 1.3, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंसिडरिंग 3 सिलेंडर्स। वैग ने अपनी वॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप की जो कार्स हैं उन्होंने अपनी एक अलग 1.5 के चलते एक अलग कल्ट फॉलोइंग अभी जो बनाई हुई है, उसके चलते वो नंबर्स अपने होल्ड कर सकेंगे 1400-1500, बट स्टिल टाइम विल टेल। तो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव के हाई राइडर का कस्टमर, VAG का कस्टमर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। क्रेटा एंड ग्रैंड विटारा का जो कस्टमर है वो अगर मार्केट में होगा तो दे विल डेफिनेटली प्रेफर और मे शॉर्ट लिस्ट सेल्टॉस 2.0 ओवर ग्रैंड विटारा एंड क्रेटा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने प्रेजेंटेशन में भूल गया बात करनी, कि GN कैप में अगर अभी ये जो नई सेल्टॉस है उसको टेस्ट किया जाए, जिसमें 6 एयरबैग्स अभी स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो कितनी रेटिंग्स आएंगी। मैंने एक रैंडम पोल जो है ट्विटर पे ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें 3 स्टार्स रेटिंग जो है वो सभी लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 3 स्टार ही आएंगे, बिकॉज अगर फीचर्स को ऐड कर दिया गया है 6 एयरबैग्स या ESC एज स्टैंडर्ड, हिल असिस्ट एज स्टैंडर्ड, तो GN कैप भी जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अभी उस पर साइड क्रैश और पोल टेस्ट या पेडेस्ट्रियन टेस्ट, ऐसे बहुत सारे एक स्ट्रिक्ट टेस्ट्स जो हैं अभी आ गए हैं। बट आई स्टिल कीप अ कीन आई कि जो इन्होंने ADAS लेवल 2 फीचर्स ऐड किए हैं उसको कंसीडर करती है GN कैप के नहीं, और 6 एयरबैग्स के साथ इसकी रेटिंग इम्प्रूव होती है कि नहीं। मेरी जो अजम्पशन है, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 3 स्टार से ऊपर अगर इन्होंने BSUV प्लेटफॉर्म में कोई वृद्धि या कोई चेंजेस नहीं किए तो आई बिलीव दे विल स्टिल गेट 3 मार्क्स। आपका क्या मानना है दोस्तों? आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।